बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 है द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम। किस चीज़ की जो ग्रेविटी है वो सियानों को भी और जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको सोलर सिस्टम में इकट्ठा रखती हैं। किसकी ग्रेविटी? अल्फा जुपिटर की, बीटा है अर्थ की, चार्ली है सन की, डेल्टा है मून की। तो ये जो सन की ग्रेविटी है ना, ये जो सोलर सिस्टम को इकट्ठा रखती है। तो करेक्ट आंसर है चार्ली। आगे एमसीक्यू नंबर 2 है द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज, मतलब 365 डेज। दिस पीरियड इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं? मतलब जो ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में अपनी रोटेशन मुकम्मल करती है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, उसे क्या बोलते हैं इस पीरियड को? अल्फ़ा है सोलर ईयर, बीटा है सोलर मंथ, चार्ली है ल्यूनर मंथ, डेल्टा है ल्यूनर ईयर। शमसी साल, शमसी महीना, कमरी साल। ये जो कमरी है ये चाँद को देख के रखते हैं और जो शमसी है सूरज को देख के रखते हैं। लेकिन हमारी जो ज़मीन है जब सूरज के गिर्द 365 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करती है तो उसे साल फिर बनता है। हमारा जो एक साल है वो 365 दिनों का होता है। तो करेक्ट आंसर है अल्फ़ा सोलर ईयर। एमसीक्यूज नंबर 3 है ड्यू टू एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस। ज़मीन की जो एनुअल रोटेशन होती है और मतलब एक साइड पे झुकाव होता है अपने एक्सिस पे, तो उसकी वजह से क्या होता है? अल्फा डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड, बीटा है सीजन चेंज, चार्ली एक्लिप्सिस आर फॉर्म्ड, डेल्टा शैडोज आर फॉर्म्ड, सीजन चेंज। एमसीक्यू नंबर 4 है ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज पाकिस्तान सिचुएटेड। ग्लोब पे जो है ज़मीन के हिस्से किस हिस्से पे पाकिस्तान वाक़ है? अल्फा है नॉर्थन हेमिस्फेयर, बीटा है साउथर्न हेमिस्फेयर, चार्ली है इक्वेटर, डेल्टा है हाफ इन नॉर्थन एंड हाफ इन साउथर्न हेमिस्फेयर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा नॉर्थन हेमिस्फेयर। आगे है 5 एमसीक्यूज विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। तो सोलर सिस्टम का कौन सा सियारा जो है वो चांद नहीं रखता? अल्फा जुपिटर, बीटा है वीनस, चार्ली है मार्स, डेल्टा सैटर्न। तो जो वीनस है हमने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में पढ़ा था, मर्क्यूरी और जो वीनस है ये चांद नहीं रखते। तो करेक्ट आंसर क्या है? बीटा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। हम चांद की सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं। एक्सप्लेन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में इसका आंसर है जो मून है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा होता है। तो इस ड्यूरेशन में वो अपना जो ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है और साथ अपनी एक रोटेशन भी अपने एक्सिस के गिर्द में मुकम्मल कर रहा होता है। तो इस वजह से हमें इसकी हाफ सरफेस नज़र आती है। तो ये मज़ीद मैंने लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल से समझाया था, तब वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ देयर वर नो टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस हाउ वुड इट हैव अफेक्टेड द सीजन। अगर ज़मीन जो है वो एक तरफ झुकेगी नहीं, ज़मीन के अंदर झुकाव नहीं होगा, सीजन्स पे क्या इफेक्ट होगा? तो ये हम लोग देखते हैं। अगर ज़मीन के अंदर झुकाव नहीं होगा तो सारा साल जो है वो सेम वेदर रहेगा, ना कोई गर्मी होगी, ना कोई सर्दी होगी, ना खज़ान, ना बहार। तो ऑल टाइम हर जगह जो है सीज़न सेम रहेगा। तो इस वजह से ज़मीन के अंदर जो टिल्ट है वो झुकाव है वो होना चाहिए। इफ़ अर्थ एक्सिस वॉज नॉट टिल्टेड वी वुड हैव द सेम वेदर ऑल ईयर। इसमें झुकाव नहीं होगा तो हम लोग जो सारा साल जो है वो सेम वेदर हम ऑब्जर्व करेंगे। देयर वुड बी नो समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम। कोई गर्मी सर्दी बहार नहीं होगी। जस्ट द सेम सीज़न ऑल द टाइम इन ईच प्लेस। हर जगह सेम ही सीज़न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थन हेमिस्फेयर है मतलब यहाँ पे सर्दी है। देन व्हाट विल बी द सीज़न इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। जो साउथर्न हेमिस्फेयर जो जनूबी हेमिस्फेयर है उसमें कौन सा सीज़न होगा? तो शुमाली में अगर सर्दी है तो जनूबी में कौन सा मौसम होगा? तो ये हम लोग देखते हैं। अगर जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर होगा तो जो साउथर्न हेमिस्फेयर है तो समर होगा। तो वो एक जगह पे अगर विंटर है एक हेमिस्फेयर पे तो उस हेमिस्फेयर पे जो है वो समर होगा, और एक पे समर तो दूसरे पे विंटर होगा। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्ट कर रही होती है। तो इसका जो एक हिस्सा होता है वो सूरज की तरफ होता है और एक हिस्सा होता है सूरज से दूर होता है। तो यही वजह है फिर एक जगह सीज़न विंटर होता है दूसरी जगह समर होता है। व्हेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इट इज़ द समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे अगर विंटर होगा तो साउथर्न हेमिस्फीयर पे समर होगा।
दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड। ये इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ एक तरफ अर्थ का झुकाव है। एंड when वन हाफ टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन, मतलब जो सूरज से दूर होगा वहाँ पे सर्दियाँ होंगी, द अदर हाफ टिल्ट्स टुवर्ड इट, मतलब सूरज की तरफ होगा उधर गर्मियाँ होंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सूरज के गिर्द कौन सा प्लैनेट है सबसे ज़्यादा क्लोज, तो ये हम लोग देखते हैं। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज मरकरी। जो सूरज के सबसे नज़दीक जो सियारा है वो है मरकरी। मरकरी प्लैनेट जो सूरज के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ द सोलर एक्लिप्स यूजुअली पार्शियल। जो सोलर एक्लिप्स है, मतलब जो सूरज ग्रहण है वो पार्शियल क्यों रहता है, तो यही है कि जो चांद का साइज़ है वो कम होता है, मतलब स्मॉल होता है चांद अर्थ से। इस वजह से कुछ रोशनी पास कर देता है, कुछ ब्लॉक कर देता है, तो इस वजह से पार्शियल होता है। मज़ीद हम लोग देखते हैं। तो जो सूरज ग्रहण होता है कि पार्शियल क्यों होता है, क्योंकि जो चांद का साइज़ है वो छोटा होता है, तो वो जो ज़मीन का थोड़ा हिस्सा ही कवर करता है। जो डार्क शैडो बनता है जिसकी वजह से जो सन उसे ब्लॉक कर देता है, वो जो चांद का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, तो जो थोड़े हिस्से पे वो सूरज ग्रहण फिर बनता है। तो जो ज़्यादातर लोग हैं उनको फिर पार्शियल एक्लिप्स ही नज़र आते हैं। मतलब जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो साइज़ है चांद का, मून का साइज़ है वो स्मॉल होता है अर्थ से, तो वो जो जितनी रेस ब्लॉक कर सकते हैं सनलाइट की उतनी तो कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो वो फिर ज़मीन पे आके पड़ जाती है। इस वजह से जो पार्शियल एक्लिप्स होते हैं, और जो कम्प्लीटली एक्लिप्स है सोलर एक्लिप्स वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं। आगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फिनोमिना शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इन जो फिगर्स दिखाई हैं इनमें कौन सा फिनोमिना शो किया हुआ है। ये सूरज है, ये चांद है, ये ज़मीन है। अब जो चांद है ये सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ गया, तो ये क्या है, सोलर एक्लिप्स है, मतलब सूरज ग्रहण है। इन जो चांद है और सूरज के दरमियान में आ गया, तो इसे क्या है, ल्यूनर एक्लिप्स है, मतलब चांद ग्रहण है। ये चांद ग्रहण है, ये सूरज ग्रहण है। जब जो चांद है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाए तो सूरज ग्रहण बनता है। तो अगर ज़मीन जो है चांद और सूरज के दरमियान में आ जाए तो चांद ग्रहण बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग पिक्चर्स each arrowhead shows the axial or orbital movement of the earth and write the correct type of movement in the box near each arrowhead। तो अब हमने ये बताना है कि एक्सियल और ऑर्बिटल कौन सी। ऑर्बिटल वो होती है जो किसी चीज़ के जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के तो मतलब सर्कल मुकम्मल कर रहा होता है या मूव कर रहा होता है। ऑर्बिटल होती है वो अपने ही महवर के गिर्द मुकम्मल कर रही होती है। जिससे ये एक पेंसिल है, ये एक हिस्से से जा रही है, ठीक है, एक ये अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है, एक ये अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है और एक ये दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द भी घूम रही है। जैसा जिसका बाल है उसे घुमा के वो एक तो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और एक अपना सर्कल भी मुकम्मल कर रही है। तो ये हमने बताना है कि कौन सी मूवमेंट ऑर्बिटल है और कौन सी एक्सियल है। अब ये जो है ये यहाँ पे जो ज़मीन है यहाँ पे ये मूव करिए सूरज के गिर्द, तो ये ऑर्बिटल है। सूरज जो है वैसे अपने गिर्द घूमता नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे तो ये एक्सियल है, ठीक है। अब ये जो है ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी जो है ये मतलब मून जो है वो मूव कर रहा है। ये जो मून है यहाँ पे ये अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है, तो ये भी ऑर्बिटल है। और ये जो ब्लू एरो हेड है ये एक्सियल है, मतलब ज़मीन अपने गिर्द मूव कर रही है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों ऑर्बिटल है, ये वाली भी ये वाली भी। इन हाउ मैनी डेज डज द मून कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ। कितने दिनों में चांद जो है अपनी रोटेशन मुकम्मल करता है ज़मीन के गिर्द, 27.3 डेज में। इन हाउ मैनी डेज डज द अर्थ कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। जो ज़मीन है सूरज के गिर्द कितने दिनों में अपनी रोटेशन मुकम्मल करती है, 365 डेज में। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एज पर इन गिवन फिगर। राइट द करेक्ट सीजन इन द बॉक्स गिवन नियर द डेट्स। जो हेमिस्फीयर है इसमें सीज़न आइडेंटिफाई करने हैं और करेक्ट सीज़न लिखना है हर बॉक्स में उसके डेट के हिसाब से। ये देखें जो 22 दिसंबर है यहाँ पे विंटर है, सर्दियाँ हैं। 21 मार्च है स्प्रिंग है, बहार है। 22 जून है ये गर्मी है, समर है। और 23 सितंबर है यहाँ पे ऑटम है, खज़ां। तो ये सीक्वेंस वाइज जो हैं ये सारे सीजन्स हैं। आगे है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। इफ़ द सन स्टॉप्स प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट। अगर जो सूरज है वो रोशनी देना भी बंद कर दे और हीट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ। तो ज़मीन पे इसका क्या इफेक्ट होगा।
वुड लाइफ भी पॉसिबल ऑन द अर्थ, क्या ज़मीन पे फिर ज़िंदगी का वजूद होगा? तो ये हम लोग देखते हैं। अगर जो सूरज है वो लाइट और हीट देना बंद कर दे तो यहाँ पे जो ज़मीन में हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। जो प्लांट्स हैं वो भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्हें अपनी खुराक तैयार करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। इफ़ द सन स्टॉप्स गिविंग लाइट एंड हीट, अगर जो सूरज है लाइट और हीट देना बंद कर दे, इट वुड बिकम वेरी कोल्ड एंड डार्क ऑन द अर्थ, तो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और अंधेरा होगा। प्लांट्स वुड नॉट ग्रो बिकॉज दे नीड सनलाइट फॉर फूड, प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे क्योंकि फूड के लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन्स वुड हैव नो फूड, प्लांट्स के बगैर ना तो जानदार जिंदा रह सकते हैं, मतलब जानवर, ना ही ह्यूमन्स, मतलब उनकी खुराक ही नहीं होगी। और वैसे भी उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, और जो टेम्परेचर है वो भी नीचे गिर जाएगा, और जो ज़्यादा जानदार चीज़ें हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन्स वुड हैव नो फूड, प्लांट्स के बगैर जो जानवर और ह्यूमन बींग्स हैं वो फूड उनकी नहीं होगी, खुराक नहीं होगी, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। द टेम्परेचर वुड ड्रॉप सो मच दैट मोस्ट लिविंग थिंग्स कुड नॉट सर्वाइव, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। सो लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सन लाइट एंड हीट, जो ज़मीन पे जो ज़िंदगी है वो मुमकिन ही नहीं है सूरज की रोशनी के बगैर और सूरज की हरारत के बगैर। मतलब अगर सूरज की रोशनी और हरारत नहीं होगी तो ज़मीन पे ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। ज़िंदगी ज़मीन पे इसी वजह से मुमकिन है, सूरज की रोशनी और हरारत की वजह से। सूरज हमें विटामिन डी भी देता होता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।